सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। ये सारी जगह सऊदी मुनव्वर की है। यही वो जगह है जो मंसूबे के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी का फेज 1 बनेगा, इसलिए इसका कब्जा मुझे फौरन चाहिए। गांव के लोग इतने मजबूर नहीं होते कि अपनी जमीन दे, कोई बड़ी लालच देनी पड़ेगी आपको। आप ही बताएं क्या चाहिए आपको? मुझे आपकी हाउसिंग सोसाइटी की मलकियत में हिस्सा चाहिए। मामा आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं दानियाल को बदल दूंगी। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। दानियाल को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तुम देखती जाओ बस। अरीज, ये मिडिल क्लास होने का ताना मुझे मत दो। अगर तुम्हें मेरी क्लास से इतना इशू था तो तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लगता है मुझसे ही गलती हो गई थी। अगर तुम उस वक्त हमारी मदद ना करते तो ना जाने क्या होता। जवान बेटियां हैं मेरी और वो घर ही हमारा आसरा है, जिसके किराए से हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती है। खाला, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब मेरी जरूरत पड़े आप मुझे बुला सकते हैं। मुझे अपना बेटा ही समझे आप। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। ना जाने लोग क्या क्या कहते रहते हैं तुम्हारे बारे में, मगर तुम हमारे लिए फरिश्ता साबित हुए। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया खाला। ठीक है, मुझे फिर इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। और बस यही कुछ लगा रहता है सारा दिन। मेरा ख्याल तानिया आई नहीं अभी। तानिया बेटा आ जाओ। ऐसे आज तुम लोगों के जाने से महसूस हो रहा है कि वाकई शादी का फंक्शन खत्म हो। खैर, चौधरी को मेरा सलाम कहना कि मैं बहुत जल्द उससे मिलने का हूँ। बाबा तो ये सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। मैं जानता था। खैर, जाओ तुम लोग, अल्लाह के हवाले। ठीक है मैं चलती हूँ, अब अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, रब राखा। चलो जी। मैं खुद ही ले जाऊंगा।
दानियाल, अगर मेरी बेटी की गाड़ी की जगह नहीं है तुम्हारे घर में तो तुम्हें घर बदल लेना चाहिए ना। अब मेरी बेटी किसी की खातिर अपनी लाइफस्टाइल को तो चेंज नहीं कर सकती। और इसने कभी बाइक पर सफर नहीं किया, किस तरह बैठेगी ये बाइक पर? एक बात तो बताओ दानियाल, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जरा जरा सी बात पर क्यों मजरू हो जाती है? क्या कहा था मामा ने? यही कि गाड़ी ले जाओ। और ये कौन सा इतनी बड़ी बात है? अगर तुम गाड़ी ले आते तो कौन सी कयामत आ जाती? क्या एक माँ का अपनी बेटी की खुशी और आसाइश के लिए करने का कुछ हक नहीं होता? हक होता है, मगर शादी के बाद शोहर का हक ज्यादा होता है। टिपिकल मिडिल क्लास मर्दों वाली सोच है तुम्हारी। अरे ये मिडिल क्लास होने का ताना मुझे मत दो। अगर तुम्हें मेरी क्लास से इतना इशू था तो तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। लगता है मुझसे ही गलती हो गई। किन ख्यालों में घूम रहे हो? अरे कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स लाए हो? हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो आजकल मेरे पास ही होते हैं, इस उम्मीद पर कि कभी भी नौकरी की अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। इतना फर्स्टेड क्यों हो रहे हो? जॉब मिल ही जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम? 2 साल हो गए यूनिवर्सिटी से पास आउट, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक ढंग की नौकरी नहीं मिली। कैसे फ्रस्ट्रेट ना हो यार, तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ। आप तो नींद में भी इंटरव्यूज दे रहा होता हूँ मैं। मसला पता है क्या है? तुम बहुत ओवर थिंक करते हो। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, घूमो फिरो एंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ भाभी को कहीं ले जाओ कुछ दिन के लिए। मैं जानता हूँ अंकल के पास इतने पैसे तो हैं ही कि वह तुम पर खर्च कर सकते हैं। यार देखो, तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट जाऊं। बहुत ही फजूल और नाकारा इंसान महसूस करता हूँ। इतना परेशान मत हो यार, मैं कुछ करता हूँ। देखो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ जॉब तुम्हारी हो जाएगी जरूर, पर तुम्हारी तालीम के मुताबिक मुश्किल है। यार मैं तो कहता हूँ मुझे क्लर्क ही लगवा दो, मैं वो नौकरी करने के लिए भी तैयार हूँ। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम बस हौसले से काम रखो। हंसते बसते घर उजड़ेंगे, दिल के बामुद उजड़ेंगे, अश्कों के बसरीले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले। दानियाल, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, और अगर चाहो तो मुझे तलाक भी दे सकते हो। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात तुमने कह कैसे दी। देखो बेटा, शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं कि जब चाहा कर ली और जब चाहा तोड़ ली। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि शादी के तीसरे दिन तुम तलाक का मुतालबा कर लोगे। अंकल, आपको सारी गलती मेरी दिखाई दे रही है? आपको अपने बेटे का रवैया नजर नहीं आ रहा? जब से हमारी शादी हुई है, मैंने एक बार भी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं जबरदस्ती इसकी जिंदगी में शामिल कर दी गई हूँ। और शायद यही सच है
कि मैं इससे शादी करना चाहती थी। नहीं अरीज बेटा नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा दानियाल तो बहुत। अंकल प्लीज आप इस मामले में मत बोलें। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं नहीं चाहती मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंचे। और अच्छा ही होगा कि ये फैसला आप दानियाल को करना है। देखो अरीज बेटा, तुम दोनों की शादी हम बड़ों की ख्वाहिश पर हुई, इसलिए हम बड़ों का ही ये फर्ज बनता है कि अगर तुम दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी हुई है तो हम ही उसे दूर करेंगे ना। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं अपनी मॉम को फोन करके बुला लेती हूँ। उनका भी यहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा नहीं, घर की बात अगर घर में ही रहे ना तो बहुत अच्छी बात है। देखो अरीज बेटा, ये गलती मत करना। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी मॉम को बुला रही हूँ, किसी और को नहीं। भाभी, प्लीज आप भाभी को कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे उनका मूड खराब हो जाए। प्लीज भाई, इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करें। हेलो हेलो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे मेरा मोबाइल छीनने की? अरीज तुम बात को बढ़ा रही हो। बात तो बढ़ चुकी है। मैंने तुमसे एक बात कही थी, गुस्से में थी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, मगर तुमने तो मुझे अपनी पूरी फैमिली के सामने मुजरिम बना करके दायरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी फैमिली को जवाब देना होगा ना, तो तुम्हें भी मेरी मॉम को जवाब देना पड़ेगा। तुम जानती हो तुम्हारी मामा को, अगर ये बात उन तक गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की परवाह किसको है? अब जो होगा देखा जाएगा। ये अरीज ने फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? ठीक है अरीज, अगर अंजाम की परवाह नहीं है तुम्हें तो तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम कर सकती हो। रोकूंगा नहीं मैं तुम्हें।
मेरी रिश्त से बात करवाओ, उसका नंबर नहीं लग रहा। ओहो, तुम तो खामखा परेशान हो जाती हो भाई, कोई नेटवर्क का इशू होगा। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, तुम दानियाल को कॉल करो और मेरी बेटी से बात करवाओ। ये कोई वक्त नहीं है उसे कॉल मिलाने का, काफी देर हो गई है। और तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे वो कि अब्रॉड चली गई हो। उसे तुमसे बात करनी हुई तो खुद कॉल कर लेगी। वो अब्रॉड गई होती ना तो मुझे उसकी इतनी फिक्र नहीं होती। वो जिस घर में है वो जगह उसके रहने के काबिल नहीं है, इसलिए परेशान हूँ। कॉल मिलाओ तुम। अच्छा भाई, मिला रहा हूँ। ये लो। हेलो फिरीज, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बेटा हुआ क्या है? अगर दानियाल ने तुम्हें कुछ कहा तो देखना मैं उसका हशर क्या करती। क्या उसकी इतनी मजाल? मैं आग लगा दूंगी उस घर को। देखना तो सही हशर क्या करती मैं उसका। परेशान ना हो, मैं खुद आ रही हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। आखिर बताओगी सही हुआ क्या है? उन कंगलों ने मेरी बेटी को रुलाया है। मैं आग लगा दूंगी उस घर को। उनकी औकात ना याद करवाई तो मेरा नाम निकट नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करो, कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो अपने दामाद के बारे में? अभी भी तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, अपने दामाद की फिक्र है। चलो। अल्लाह ही हिदायत दे इसको। अबू पानी पी लें। अबू आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दानियाल कहाँ? भाई अपने कमरे में है, वो भी बहुत परेशान है। क्या कह रही हो अरीज? तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? तो और क्या, चुपचाप तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त करती रहूं? देखो अरीज, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है अभी। तुम एक काम करो, तुम आराम करो। अगर जरूरी हुआ तो इस बारे में बात करेंगे हम। मुझे अवॉइड करने की कोशिश मत करो दानियाल, मुझे तुमसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। अरीज प्लीज, हमारे घर में कोई ऐसे बात नहीं करता। हम रिश्तों का एहतराम करने वाले लोग हैं, ऐसे शाउट नहीं करते एक दूसरे पर। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, अपनी आवाज नीचे रखो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम कोई बहुत सिविलाइज्ड इंसान हो, बहुत मुहज्जब हो, और मैं जाहिल हूं। ये मतलब नहीं था मेरा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देख के बात करो। किस बात का घमंड है तुम्हें? है क्या तुम्हारे पास? 2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी। और रुक जाए भाई। बस एक लफ्ज भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ है घमंड, मुझे है। अपनी खुददारी पर घमंड है, अपनी इज्जत नफ्स पर घमंड है, अपने रिश्तों पर घमंड है, अपने इस छोटे से घर पर घमंड है। और मेरा ये घमंड तुम और तुम्हारी मां कभी नहीं तोड़ सकते, समझे तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। भाभी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करें। भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सिर्फ आप ही को चाहते हैं। बस थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए। डिस्टर्ब माय फुट।
दानियल भाई। हाँ बोलो। वो भाभी के घर वाले आए हैं। रीच, ये बेटी रीच, मैं छोड़ूंगी नहीं इन सबको। देखना क्या हशर करती इन सबका। इस दो कौड़ी के इंसान ने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? क्या समझा आपने? मेरी बेटी लावारिस है? ये बहू से पहले मेरी बेटी है, मैं इसे अपनी बेटी समझता हूँ। बस कर दें आप। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपनी बेटी की जिद के आगे हाथ डाल के उसकी शादी इस कमतर इंसान के साथ कर दी। वरना इसकी हैसियत तो मेरे ड्राइवर जितनी भी नहीं है। भाभी प्लीज, दंगल लड़ने का वक्त आ गया। 3 महीने हमारे पास, 3 महीने। इन 3 महीनों में सारी जमीन खाली करानी है। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले